प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन, क्योंकि देखिए इसमें जो बात मैं करने वाला हूँ, जो ये मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो है प्रयागराज के द्वारा ये बोर्ड का पेपर सुझाया गया है और upmsp.ac.in पर ये मॉडल पेपर उपलब्ध है। और इस मॉडल पेपर का मैं आप लोग के साथ इस मॉडल पेपर का डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गृह विज्ञान का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सेशन। प्रदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 गृह विज्ञान कक्षा 12 के बालक और बालिकाओं के लिए, ठीक है। मुख्य रूप से देखा जाए तो गृह विज्ञान जो होता है वो बालिकाओं का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। कार्य को प्रभावित करते हैं, कार्य को प्रभावित कौन करते हैं? शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आयु और लिंग, अवसर की सुलभता, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। मधुमेह में वर्जित है प्रोटीन, वसा व विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। देखिए मुख्य रूप से जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट वर्जित होता है। पोषण का निर्धारण करते हैं, आयु करते हैं, शारीरिक अवस्था करती है, रोजगार करता है या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो होगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा गया है, उत्तर सामने ही आप लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर आप लोगों से मिल तो और अच्छी बात है। बच्चों की गतिविधियां एवं अनुभव पढ़ने की उम्र क्या है? तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर जो 3 वर्ष होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नैदानिक पोषण का संबंध किससे? देखिए नैदानिक पोषण का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बनाकर देना। तो देखिए बीमार व्यक्तियों के पोषण से है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। नैदानिक पोषण का डिफिनेशन भी आपसे पूछे तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बनाकर देना ही नैदानिक पोषण कहलाता है। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प जो पहला है उसका विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उद्यमियों के लक्षण नहीं है, उद्यमियों के लक्षण नहीं है। देखिए उद्यमियों का मतलब हो गया जो भी व्यक्ति बिजनेस व्यापारी बिजनेसमैन की बात हो गई, तो जो भी कोई अगर कार्य को फांद रहे हैं। तो देखिए उद्यमियों के लक्षण कौन कौन से होते हैं? देखिए कड़ी मेहनत करना, भाई कड़ी मेहनत करना तो उनके ये लक्षण रहेंगे। केवल लाभ देखना ना, प्रबंध कौशल, जोखिम उठाने का साहस। देखिए लक्षण अगर कहा जाए नहीं है तो यहाँ पर देखिए केवल लाभ देखना, तो केवल लाभ देखना जो है ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये उद्यमियों के लक्षण नहीं है। कड़ी मेहनत करना, प्रबंध कौशल करना, जोखिम उठाने का भी साहस रखना, ये जो है उद्यमियों के लक्षण में लिए जाएंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिक नागरिक की आयु कितनी है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है वरिष्ठ नागरिक की, तो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में अगर देखा जाए तो 60 वर्ष या अधिक, 60 वर्ष या अधिक। देखिए मुख्य रूप से अगर बात किया जाए जो वरिष्ठ नागरिक के बारे में, तो एक निवासी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान आयु में 60 या उससे अधिक हो, 60 हो या तो उससे अधिक हो, लेकिन 80 वर्ष से कम के हो गए, तो 60 से बड़ा और 80 से कम, तो उसे हम लोग वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखते हैं। 60 वर्ष या अधिक यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दूसरे के। तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न है यहाँ पर जो आप लोगों का, भारत में परंपरागत व्यवसाय कौन है? कृषि कार्य है, काष्ठ शिल्प है, धातु शिल्प है। तो ये सभी का सभी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि भी जानते हैं आप परंपरागत व्यवसाय होता है, काष्ठ भी होता है, उसी प्रकार से धातु शिल्प भी, ये सब परंपरागत व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की। आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ ही साथ जो है उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है, और घ जो दिया गया उपरोक्त किसी पर नहीं पड़ता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से नहीं, जो यहाँ पर है आयोडीन की कमी से बच्चों में देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक विकास यानी दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये ग जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग तीसरे के पहले प्रश्न की ओर। वस्त्र एवं परिधान का महत्व क्या है? वस्त्र एवं परिधान का क्या महत्व है? देखिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक।
भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, सौंदर्य बोध अथवा सजावटी पहलू, उपयुक्त सभी। देखिए वस्त्र एवं परिधान के मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रबंध कार्य क्या है, आयोजन व संगठन, समन्वयक व स्टाफ नियुक्ति, निर्देशन व नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरे का दूसरे का जो ऑप्शन होगा विकल्प नंबर घ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रबंध कार्य जो होता है वो सभी की सभी बातें इसमें होती हैं। संचार के माध्यम नहीं है, रेडियो, टीवी, घटनाएं, अखबार। तो देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है घटनाएं जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य है रहने के लिए स्थान, भोजन व मनोरंजन, स्नेह व अन्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। संप्रेषण गति देती है, विचार को, तथ्य एवं सम्मति को, उपरोक्त दोनों को। तो देखिए उपरोक्त दोनों को जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, इसीलिए मैं कुछ काम आप लोगों को भी छोड़ते हुए जा रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी बताते चले उसको कमेंट बॉक्स में, उसका भी उत्तर देते चले। अगर आप नहीं आता डिस्टेंस आप लोग नहीं बता पाते तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि सर पूरे को बता दीजिए, आप उस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। एटलीस्ट आप किसी भी बहाने कमेंट बॉक्स पर आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप नंबर लेकर वहां से व्हाट्सएप मैसेज करें तो देखिए डिस्टेंस आपको जागरूकता तो इतनी दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। इतना अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो फिर आपका बोर्ड विद्यार्थी होना बेकार है, ठीक है। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से। चौथा का देखिए पहला प्रश्न क्या, अंतरराष्ट्रीय फैशन का केंद्र क्या है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए वर्तमान में जो फैशन का केंद्र है वो इटली है। इटली को कहा जाए अगर देखा जाए तो वर्तमान में दुनिया में फैशन की दिशा निर्धारित यही कर रहा है इटली। और मिलान के बारे में अगर कहा जाए तो मिलान जो है वो फैशन की राजधानी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रश्न की ओर। वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं, उचित कीमत एवं सही वजन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं प्रामाणिकता, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को अगर देखा जाए तो संचार से लाभ है, ग्रामीण विकास हेतु, अनौपचारिक शिक्षा हेतु, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार हेतु, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं है, अधिक कीमतें, जानकारी का अभाव, उपयुक्त समुचित जानकारी, मिलावट। देखिए उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल ये सभी बातें हैं, मुख्य से अधिक कीमतें देखिए इसलिए करते हैं, जानकारी का अभाव, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, मिलावट की बातें हैं। लेकिन देखिए उपयुक्त समुचित जानकारी तो ये जो है उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं होगा, ठीक है, जबकि और चीजें जो है वो उनकी समस्याओं में शामिल हैं। बढ़ते हम लोग पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ पर, संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो सीधी सीधे हो जाएगा आपका संदेश बनाना एवं संदेश संप्रेषित करना, ये है संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र। जब हम लोग आगे बढ़ते देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए, मिलावट से आप क्या समझते हैं, रंग के वर्णक्रम क्या है, ये छठवें का प्रश्न भी, धुलाई के उपकरणों के बारे में आप क्या जानती हैं। देखिए ये मुख्य से बालिकाओं को यहाँ पर देखिए मुख्य से वो बाध्य किया हुआ है प्रश्न। तो जानते हैं कि गृह विज्ञान जो मैक्सिमम होता है वो बालिकाओं का होता भी है, बालिकाओं का ही विषय है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जैसे विद्यालयों कॉलेजों की बात होती है कि कुछ कॉलेजों पर मिलते हैं तो वहाँ पर सभी लोग लेते हैं फिर उस विषय को। किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है, ये देखिए संस्कृत प्रश्न है छठे सातवें का। आठवें वाला प्रश्न देख लीजिए, दो यहाँ पर है, पोषण किसे कहते हैं, प्रोटीन कमी से होने वाली बीमारियां बताइए। नौवां प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, फैशन के व्यापार से आप क्या समझते हैं, डिजाइन के सिद्धांत लिखिए। इन सब प्रश्नों को आप देखिए, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है तो डीजे सर चैनल आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। मैं इस मॉडल पर डिस्कशन आप लोग के साथ करूँ, इसका मैं सोल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग का राय मिलेगा तब और आनंद आएगा। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखिए लाइक वगैरह से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल करता, लेकिन हाँ यदि आप चीजों को लाइक करते हैं तो उससे एक अच्छा लगता है कि हाँ हमारी चीजें पसंद की जा रही हैं, आप लोग के इतना परिश्रम हो रहा है तो मेरे कंटेंट जो है, मेरा कंटेंट जो है वो मेरे विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा है, तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाया जा सके। तो देखिए यहाँ पर अति लघु के बाद जब बढ़ते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए यहाँ पर 11 12 13 14 15 तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से, सभी को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। और यदि इनका उत्तर समुचित उत्तर नहीं मिल पाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपना
डिस्कशंस कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों को समुचित जो है उसका सलूशन उपलब्ध करा सकूं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लीजिएगा डिस्कशंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। ठीक है, इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और जब भी दीर्घोत्तरीय करिए आप तो उसके अथवा वाले प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए कि दोनों में आपको किस पर ज्यादा मैटर आ रहा है, किस पर आप और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तब उस प्रश्न को आप लेकर स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये रहा डिस्कशंस आज का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस फेवरेट चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। ठीक है, अब की बार बोर्ड पर बार, तो बोर्ड की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब डिस्कशंस आप सभी लोग खुद भी लाभ उठाएंगे और दूसरे कमजोर असहाय बच्चों को भी इस चैनल से लाभान्वित करेंगे। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।